प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु का प्रेम में हमें डूबे रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सच कहो, अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो उसका आज्ञा मानना हमें कभी कठिन नहीं लगता, क्योंकि प्रेम एक ऐसा शक्तिशाली विषय है। एक माँ जब अपना बच्चा को जन्म देती है, कभी भी माँ नहीं बोलती होगी बच्चा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटी, ऐसा नहीं बोलती। बोलती क्या? नहीं बोलती। पर माँ का हृदय में एक टेक्नोलॉजी के भाषा में बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है। लैपटॉप में, मोबाइल में बाय डिफॉल्ट होता, जो कि आप डाउनलोड नहीं किए, इंस्टॉल नहीं किए, वो पहले से है। मोबाइल में कुछ कुछ ऐप होता है जो पहले से आप कंपनी बना के देता है, तो उसको बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। तो उसी तरह माँ जब बच्चा को जन्म देती है, माँ के हृदय में बाय डिफॉल्ट प्यार ही रहता है। रात भर बच्चा अगर रोता है तो माँ नहीं सो सकता है। ऐसा कोई माँ है? बच्चा रोता रहेगा तो माँ सो जाएगी? कभी नहीं हो सकता। कितना भी अनपढ़, गांवार, देहाती, देसी, विदेशी, जो भी माँ हो, अगर माँ की ये ममता को, एकलौता शब्द है माँ का प्यार को नाम दिया गया ममता। मैं इसको थोड़ा सा स्टडी किया, क्यों माँ का प्यार को ममता बोला गया, किसी और का प्यार को क्यों ममता नहीं बोला गया? मालूम है? कारण यह है, माँ का प्यार ऑटोमेटिक जनरेट होता है। बाकी सबका प्यार क्या है? पति पत्नी का प्यार कैसा मालूम है? कुछ कुछ पति पत्नी लोग का प्यार ऐसा है, पति कमाते रहेगा तो खूब प्यार बढ़ता रहेगा, जिस दिन कमाया नहीं तेरा शकल देखने को मन नहीं करता। ये इसका मतलब क्या है? ये ममता नहीं, ममता वाला प्यार नहीं है, ये बनावटी है। पैसा आता रहेगा तो मेरा पति बहुत अच्छा है, खिलाता रहेगा, घुमाता रहेगा, मेरा पति जैसा पति कहीं नहीं है ना। खूब फोटो खिंचवाएंगे, खूब सेल्फी पोज मार के खिंचवाएंगे, फिर अपलोड करते रहेंगे, बहुत डीपी में रखेंगे, है ना। कुछ लोगों का पति पत्नी का प्यार सुंदरता में होता है। आजकल तुम सुंदर नहीं दिख रही, दिमाग खराब, चुड़ैल कहेंगे, कहां से आगे मेरा किस्मत खराब कर दी, बहुत सारा का गाली गलौज करता है। इसलिए ये लोग बुढ़िया होने से भी लेप पोत के एकदम खत्म दिखता रहता है। तो कुछ लोगों का प्यार सुंदरता से होता है, कुछ लोगों का प्यार पैसा कौड़ी से होता है। बहुत ही कम पति पत्नी है। पता है पति पत्नी लोग का जो प्यार सबसे ज्यादा कब होता है? बुढ़ापे में होता है, जब दांत नहीं रहता है, जब चल नहीं सकते हैं, तब ना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि भाई ये सहारा है, ये चल जाएगी तो खत्म हो जाएगी। तो जो भी है, पति पत्नी का प्यार को ममता नाम नहीं दिया गया। पति पत्नी का प्यार को प्यार ही नाम दिया गया। वो किसी वस्तु पर आधारित है, व्यक्ति पर आधारित है, परंतु उस प्रेम में एक गहराई होना जरूरी है। एक ही प्रेम को नाम दिया गया ममता, यानी वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। माँ रात भर नहीं सो सकती अगर बच्चा रोता है, क्योंकि माँ का ये ममता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पूछा गया, माँ के बारे में आप एक शब्द बोलिए, एक लाइन बोलिए, माँ की परिभाषा दीजिए, आप बहुत बड़े ज्ञानी है, साइंटिस्ट है। उसने क्या कहा पता है? आप लोग को मालूम होना चाहिए। माँ एक ऐसी व्यक्तित्व है, अपने बच्चा को रोते हुए देखने में एक ही दफा खुश होती है जिंदगी में। उसके बाद जब भी माँ बच्चा रोता है तो माँ रोती है। वो एक दफा कब है? जब बच्चा पैदा होकर रोता है तो माँ बड़ा खुश होती है। पैदा होते ही बच्चा हंस दिया तो फिर बोलेगा ड्रैकुला पैदा, है ना। तो बच्चा जन्म होते साथ कभी नहीं हंसना चाहिए। अगर जन्म होते साथ रोया भी नहीं तो फिर खतरा है, माँ रोएगी। क्यों? मर गया या तो गूंगा है। तो माँ एक इतना ऊंचा व्यक्तित्व है। और पता है, एक माँ की तरह यीशु मसीह, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, माँ है। तो उसका प्रेम इतना है कि वो कभी अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकता।
तो मेरे अजीजों, कहने का भाव यह है, बहुत सुंदर संदेश हमने सुना कि हमारा अगर परमेश्वर के प्रति प्यार हो जाए ना, अगर दिल से हो जाए, ममता वाला हो जाए, है ना, ममता वाला प्यार अगर हो जाए, तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी सहने को तैयार हो जाए। एक माँ रात भर नहीं सोएगी फिर भी नहीं कुड़कुड़ाती है। पति अगर तंग करेगा तो कुड़कुड़ाएगी, बच्चा अगर तंग करेगा तो नहीं कुड़कुड़ाएगी। पता नहीं बच्चे से माँ का ये जो लगाव है, बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगा है, बच्चा रोता है तो समझ जाती है कि भूख नहीं लगा, कुछ और प्रॉब्लम है इसको। बच्चा का मुंह में भाषा नहीं है, वो रोता है तो माँ को पता नहीं कौन सा साइकोलॉजी सीख के आया है, साइकोलॉजी पढ़ने वाला भी नहीं समझ सकेगा, पर ये लोग बच्चा का रोना को समझ जाता है। इसको कान में दर्द हो रहा होगा देखिए, पेट में दर्द हो रहा होगा देखिए, उसको गर्म लग रहा है तो एसी चलाओ, है ना, सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा का हर परिभाषा को माँ बाप समझ जाते हैं, और माँ बाप लोग कभी तकलीफ नहीं होता है, कभी नहीं होता है अपने बच्चों के लिए, कभी तकलीफ होता ही नहीं है। ये ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला प्यार है। तो प्रभु के लोगों, प्रेम में तकलीफ कभी आता ही नहीं। अगर आप प्रभु को प्यार करते हो ना, रात भर आप जाग सकते हो प्रभु के लिए। रात भर मत जागो जी, 1-2 घंटा जाग के प्रार्थना करो ना। 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ के प्रार्थना करो। उतना भी नहीं होता है तो क्या बोलोगे? मैं केवल तुझसे प्रेम करूँ। आ पास में आ, तेरा प्यार बहुत देख लिया। गुस्सा नहीं आएगा? कोई प्यार ही नहीं करता होगा, मैं केवल तुझसे प्रेम करूँ। मोबाइल को कौन करता है? हाँ, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में घंटों कौन दिमाग एकदम पगलाए रखता है? मैं केवल तुमसे प्रेम करूं। ये तो सुर ताल वाला हो गया। इसलिए परमेश्वर के सब नहीं पसंद आता है। प्यार क्रियाओं में होनी चाहिए, सुर ताल में नहीं, बोली में नहीं। गुरु प्रभु जी नमस्कार प्रणाम बोल के जाके गले लगा लिया, इतना चूमा इतना चूमा। यीशु मसीह बोलता जो करना है जल्दी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो करना है, इतना चुम्मी देने का क्या मतलब है? हम इंसान हैं जो तुम्हारी चुम्मी पप्पी में आ जाएंगे, फंस जाएंगे। हाँ, बहुत प्यार करता है। अरे तुम मुझे पकड़वाना चाहता है तो चुम्मा दे दिया, ठीक है, जो करना है जल्दी कर। कुछ लोग ऐसा है, प्रभु मैं प्रभु का ना बहुत प्यार करता हूँ। एक पादरी ने बोला, आई एम लवर ऑफ जीसस। हाँ, प्यार करने वाले कभी बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो प्यार करते नहीं। आइए अपनी आंखें बंद करें। इस फास्टिंग प्रेयर में कुछ सीखे ना सीखे, प्रभु को प्रेम करना सीखे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत सारी बातें हैं, पर हम सीखते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे। इस घड़ी हम मेज की सेवा में सीधे जाएंगे। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, आप इस मेज में शरीक हो सकते हैं। और मेज हमारे सामने रखा गया है, और आप जहाँ हैं वहीं रहें। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, आप बैठे रहें, पर आप मेज में शरीक इस बार नहीं होना। जब आप लेंगे तो आप जरूर इस मेज में शरीक हो सकते हैं। जो बिल्कुल नया है, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा, ये मेज जो है, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग नया है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन करो। यहाँ रोटी रखा गया है और दाखरस रखा गया है। निंतरे रोटी और दाखरस जगह। ये जो दाखरस है कुछ नहीं है, ग्रेप जूस है ये। नीना जो दाखरस तना जानो का तना अंगूर या रस नहीं। एक बार एक सिस्टर के पास लिया गया है, वो बपतिस्मा ली थी। बोला कहाँ पिला रहे हमको? एक बार मैंने नमन मत कि ना बपतिस्मा लिए इना पिलोय तक ना चीना मानी तने। कि उसको लगा था क्रिश्चियन लोग थोड़ा अंग्रेजी दारू भी पीता है। आय आधा किनाची क्रिश्चियन हो को अंग्रेजी लाल दारू आरकी नु इतने को। तो इसने क्या लाया मेरे को पिला रहे हो? बपतिस्मा लेकर के बैठी हुई है। बपतिस्मा कहते दुबे के नहीं, वो हमारे चर्च का ही है, कहीं और का नहीं है। अब उनको आपो चर्च नहीं इटारे नहीं तो काल हम बोले ये ग्रेप जूस है, कुछ टेंशन मत लीजिएगा, पी लीजिए। नीना अंगूर रासित ने अलम टेंशन नुई में, क्योंकि बाहर में मसीह लोग के खिलाफ बहुत सारा अफवाह है। बाहर मसीहों को लगे रहे सो काजी को इटा उटा वो लोग कुछ ये पीता है, वो खाता है, बहुत अनाप शनाप दुनिया में फैला हुआ है। वो नीना को जमी नीना को नुई मनते सो काजी को फैलावा कना। इसलिए यहाँ जो रखा गया है, इना मनते निंदा जो जगवा कना,
ये हम ग्रेप जूस बाजार से खरीदे हैं और इसमें डाल के रखे हैं। उसका आपको डाउट है तो उसका कवर भी है, बाद में देख लीजिए। Nenda jo chugao kana ina anggur ya rashid tene kape sare tanto inta daba jugao kana. और ये रोटी है, ये भी बेकरी से खरीदा गया है। और ina roti tene ina an kirin ke tina utere. परंतु यहाँ जब वेदी में लाया गया है, Mendo nen suma bediri aku tere. यीशु मसीह ने कहा जब कभी भी तुम इकट्ठा होते हो, Akon suma ape hundi ne pe. तुम मेरे देह को स्मरण करना। Anya homo ke urui me. मेरा देह क्रूस में तोड़ा गया है। Anya homo krus re rapde kene. तो जब जब तुम रोटी को तोड़ते हो, Akon suma roti rapudia. तुम क्रूस में मेरा शरीर जैसा तोड़ा गया है, Krus उसको याद करना। krus re chin ke anya homo rapud kidago. यीशु urui me. यीशु मसीह का शरीर जब तोड़ा गया, Yesu masih homo jab rapud kidago. कोड़ा से, भाला से, कील से, कांटों का सेहरा से, तो तब जाकर के लहू बहा और हम लोगों का मुक्ति हुआ, चंगाई हुआ, उद्धार हुआ, आशीष हुआ। Homo ore Yesu pure hasa kiye ko sobo kiye ko oro janum te ram kiri ko enne nang aya homo te mayu madringina oro en mayum tege abu jangai do तो chukara यीशु ने buna. कहा है तुम सब कभी भी इकट्ठा होते हो तो इसको किया करना। Ina mente Yesu masih kaji kira akon sumai ape hunde ne pe ये nena मेरा paiti pe. क्रूस का बलिदान के लिए करना। Nena anya krus ri balidan lagi paiti pe. जब तक मैं धरती में दोबारा ना आ जाऊंगा तब तक तुम इसको याद, मेरे याद के लिए करते रहे। Akon sumai tak nen sansar kaji chue en sumai tak ulo ulo ke tenen paiti rike me. और जब हम इसको मेज में लाते हैं, टेबल में लाते हैं, रखते हैं और इसको हम प्रार्थना करते हैं, तो ये यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का देह का ये आशीष को लेके आता है। Okon sumai nina le jugaya en sumai nina Yesu masih homo ano nina Yesu masih mayom baikente आशीष के तीमा पियाले. ये जरूर ब्रेड है, ये जरूर दाखरस है, ये ग्रेप जूस है, परंतु आप जब इसको लेते हो तो यीशु मसीह का देह है और यीशु मसीह का लहू को ले रहे करके विश्वास करना। Okon sumai nina pe jomia nina pe nuye en sumai Yesu masih homo tana और आया mayom tana mente उड़ो केते nina jomem. जब यीशु मसीह जिस रात में पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया, ऐसा ही उसने रोटी लिया Okon nide pang ae sabote kina en sumai medo roti ilita और उस रोटी को उसने तोड़ा और en roti joy kida और कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। और kaji kida nina anya homo tana jo ama lagi dei rapuda ayana. यीशु मसीह अपना देह को तब नहीं तोड़ा था, वो रोटी को तोड़ा था, बोला ये मेरा देह है। En sumai Yesu masih ya homo kara pulda roti laput kete metetana nina anya homo tana. इसका मतलब है कि क्रूस में जो उसका शरीर तोड़ा जाने वाला था, उसका वो पूर्वानुभास कर रहे हैं, पहले से बता रहे हैं। Inare matlab tana chi Yesu masih kurus re au haka ayarte paile te kaji kida chi nina anya homo tana udube lagi. इसलिए यीशु ने कहा जब कभी भी तुम चर्च में संगति करो, इकट्ठा हो, तो ऐसा है रोटी को तोड़ना और मेरा देह का ये प्रतिरूप होगा। यीशु ने कहा है, इसलिए ये मेज यीशु मसीह का देह है और इसका लहू का आशीष को लेके आएगा। Iname te Yesu masih kaji kida akon sumai pe hundina anya ulo lagi nin ka hunil pe और inam de kaji pitana nen roti japu rapodi ya bo nuye bo anena aya homo tana ro mayam tana mente आशीष ma. मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, ये दो देह में क्या आशीष है, बस 5-10 मिनट में कह करके हम मेज की सेवा में जाएंगे। Jukana kaji nuya nen homo re chikan आशीष. यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय निकाले Yohana susamachar 6 अध्याय डगे बो और उसका पढ़िएगा 53, 54, 55। 53 54 55. यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, और उसका लहू न पियो, लहू ना पियो। तुम में जीवन नहीं। इसका मतलब है इस मेज में हम शरीक नहीं होंगे तो हमें जीवन नहीं है। Inare matlab tana jodi abu nina kabu nuye endo abu homore परमेश्वर जीवन का हो बागईवा. इसका मतलब इसमें पहला आशीष क्या है? जीवन है। मैं आपको 5 आशीष बताऊंगा। Inare pahila आशीष tene nende जीवन mina पहला इसमें जीवन है nende जीवन mina और आगे पढ़िएगा।
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन भी है, दूसरा है अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन आयातना और दूसरा अनंत जीवन आयातना। हाँ, नीचे। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ओ अंतिम दिन में जब यीशु मसीह आएगा, जो प्रभु भोज लिए हुए हैं उनको वो जिलाने वाला है। और ने जमाता सुमारे प्रभु यीशु मसीह मुझे और जो निना नूत्र जोमतरा इन्हीं के परमेश्वर इडिये। सुन लीजिएगा, कुछ लोग बहुत लापरवाही करते हैं प्रभु भोज के विषय में। जो आयम नोए पे यीशु प्रभु को प्रभु की भोज रे यीशु लापरवाही आज करे। मेरा मन ठीक नहीं है, हम प्रभु भोज नहीं लेंगे बोल के नहीं लेता है। ओ आया मन ठीक बनवा और प्रभु भोज का कोई नहीं। ऐसा नहीं करना। निकालम निकाय में आपका मन ठीक नहीं है तो मन को ठीक करो। यदि हमारा मन खा ठीक बनो तो हमारा मन ठीक किसी भाई से पे झगड़ा हो गया है तो माफी मांगो। जाइलो तो प्रभु बंदे बागन का क्षमा उससे में गलती किया है तो प्रभु को माफी मांगो। और प्रभु लोग जाना बंद प्रभु तो माफी में। शैतान चाहेगा कि आप झगड़ा करके अशांति करके चर्च आओ और मेज में शरीक ना हो, और शैतान सनम होता ची हम वारे को बंदे कहते हैं और चर्च रोजू में, क्योंकि इसमें जीवन है, अनंत जीवन है। निंदे जीवन में ना अनंत जीवन ये हमको आगमन के लिए तैयार करता है। निना आबू परमेश्वर हुजूतिया समय रे सिका हुआ, इसलिए आप इसको जरूर से लेना चाहिए। इना बनते आपे निना यीशु जमतिया। आने वाले दिनों में हम लोग इतना लंबा गैप नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग प्रभु को रखेंगे। हुजू समय आबू निमिन जलिंग जलिंग काबू जगह अंजा अंजा प्रभु को जमिया बू, और इसलिए इसकी आशीषों को हमें मिल सके। इना बनते जीन इना आशीष नाम दैवो का। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु भोज में चौथा आशीष है, इसमें चंगाई है। प्रभु भोज रे 4 नंबर आशीष ने चंगाई नमवा। पहला कुरिन्ती उसका 11 अध्याय में लिखा गया है। पहला कुरिन्ती 11 या 12 अध्याय का होला उसका 30 पद में बोला गया है। 30 वचन निकाला ना 11 का 30 11 30 पढ़ो जिसको भी मिला। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, हाँ। और बहुत से सो भी गए। हाँ। यदि हम अपने आप को जांचते हाँ। तो दंड ना पाते। देखिए, प्रभु भोज को गलत रीति से लेने वालों को दंड मिलती है। आयु में पे प्रभु भोज जो गलत रीति तेड़िया एनी दंड दाने नामिया। क्या क्या दंड मिलता है? जिना जिना दाने नामिया 3 तरह का दंड मिलता है। 3 तरह रे दाने उदो बगने पाप करके प्रभु भोज नहीं लेना, पाप पे टिके ते प्रभु भोज जन्म जो में, और किसी तरह से झगड़ा, अशांति, मनमुटाव, बैर भाव है तो प्रभु भोज नहीं लेना। जाइलो प्रभु को पंदे कहते हुजो कंदम प्रभु भोज जन्म जो में। तो इसीलिए लोग क्या बोलता है, मेरा मन ठीक नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु भोज नहीं लेंगे। इना में ते प्रभु को कजी आज प्रभु भोज कनी दिया बपतिस्मा इतरे, लेकिन मन ठीक बनवा। बपतिस्मा अगर लिए हैं जो बपतिस्मा में इतरे तो मन ठीक नहीं है तो मन को ठीक करिए। मन बुगिन बनो रहे तो मन बुगिन पाई में, क्योंकि प्रभु भोज ठीक रीति से नहीं लेने से 3 विपत्ति आती है। ठीक है, तेरी मन बाणी ने कहा था इन समय प्रभु भोज तो तो ठीक 3 रीति से लेने से उसका उल्टा 3 आशीष है। और 3 बुगिते में दो इन रे 3 आशीष पर आगना। क्या क्या 3 विपत्ति है? चिना चिना 3 विपत्ति दांडे हुई मिना बाइबल रे जो कपड़ा ना बो। यदि इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल प्रभु भोज को गलत रीति से लेने वाले कमजोर हो जाएंगे। प्रभु भोज को गलत रीति तेरे तन जो में तनो को हम कमजोर भईवाम। अगर पवित्र होके लेने से क्या होएंगे? एंड पवित्र भाई के तम जो मेरे दक्षिणा उबावा सारा कमजोरी चला जाएगा। सबन कमजोरी अथो मिलावा। हालेलुया, हालेलुया। ये चौथा आशीष है। बिना 4 नंबर आशीष ना और क्या है? और रोगी हैं। अगर प्रभु भोज गलत रीति से लेने से रोग पकड़ेगा, यदि प्रभु भोज गलत रीति तम जो मेरे तो हासु नमुआ, तो सही रीति से लेने से क्या होगा? एंड सही रीति तम जो मेरे तो चिना उबावा। अगर कोई बीमार है, जादू टोना का परेशानी है, कुछ भी है, बपतिस्मा लिया बंदा, विश्वास करके प्रभु से लीजिएगा, आपको चंगाई मिलने वाली है। जाय जादू टोना कना हसबो केने जान शैतान मिले रियो आम बाणी रीति प्रभु भोजो मेरे तम आम चंगाई नामिया। बहुत से लोग मर जाते हैं प्रभु भोज को गलत रीति से ऐसे पूरे हो को प्रभु भोज गलत रीति से जम के ते गोये ना को। चेन्नई का एक घटना मैं आपको बताता हूँ। चेन्नई रे हमें लोग घटना ही कही। पास्टर बार-बार बोल रहे थे, पास्टर बार-बार कह जीते ने जो मन नहीं फिराया, पवित्र नहीं हुआ है, प्रभु भोज मत लेना, जांच खुद को जांच करके पवित्र होके लेना। बार-बार के जितने कोई मन का फिरो तेरा जांच है, मैं अपना आप के ले ली में एने न पवित्र भाई तो प्रभु भोज जो में जवान लड़का
मजाक उड़ा रहा था। पादरी लोग का तो बोलने का काम, ये लोग बोलते रहता, कुछ भी डराते रहता है। Meno sepere esto landa kira maja kira nen padri ko apaiti jano manoa khali padri ko poro kete वो apaiti जीवन kira को शुद्ध नहीं किया अपना जीवन का सपना और पी लिया और रोटी खा लिया और ऐसे मनमर्जी चला गया। olo roti jom kira olo takna sunu kira olo aman marji senoina बस में उसको सीट नहीं मिला तो पीछे जो लैडर होता है, सीढ़ी होता है, उसमें चढ़ा हुआ था और जा रहा था। olo pasre sit nam ke kana ke do chana paria siri rote tobe ke tingo ke अचानक ब्रश ब्रेक मारा, गिर गया। अचानक ब्रेक लगाओ दो एल से फिर बसते इयो ने हम्स कुछ आया होगा, ये गिर गया। olo इयो ने नाते पीछे से गाड़ी आ रहा था, olo chana पे तो मैंने गाड़ी जो देखी इसके ऊपर से चढ़ के चला गया। आया चितना इते टपर इट के इसका लिए दोनों पैर कट गया। आया परिये काटा गेडेडाइना परमेश्वर की इस मेज का अनादर नहीं करना है। प्रभु भोजरिया निना अनादरन मनादे इसमें भक्ति, भय, पवित्रता इसे लेंगे तो इसमें जीवन है, चंगाई है, इसमें परमेश्वर का अनंत जीवन है, इसमें प्रभु हमें बना रहता है और बहुत सारे आशीष। नेने पवित्रता भक्ति के साथ ना जो मेरे तुम आमा जीवन रे चंगाई में ना आशीष में ना ऐसे पूरे काज को ने प्रेम यीशु का लहू क्षमा देता है। यीशु मयुम सबनों को माफ हुआ एफिसियों 1 का 7 में बोला गया यीशु का लहू क्षमा देता है। ये पीछे एक रे साथ रे वाला कहना यीशु मयुम सबनों को माफ हुआ इब्रानी 9 का 14 में बोला गया उसका लहू शुद्ध करता है। और इब्रानी 14 रे वाला कहना आया लहू सबनों को शुद्ध कर प्रकाशित सकता 12 का 11 में बोला गया यीशु का लहू विजय देता है। प्रकाशित 11 वाला कहना जी यीशु मसीह मयुम जय और इसका मतलब है इसमें विजय है, चंगाई है, क्षमा है, पवित्रता है। इना मतलब तना नेन रे जय मीना क्षमा मीना विजय मीना चंगाई मीना नेन रे आइए प्रभु के लोगों इस मेज में हम शरीक होइए। इला वो प्रभु को नेन में